आज इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी चांद रात की, क्योंकि आज हमारी चांद रात है और कल ईद होगी। क्योंकि आज सऊदी अरब में ईद थी तो इंशाल्लाह फिर कल हमारी ईद तो पक्का बनती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी के लिए जो गिफ्ट लिए हुए थे ना उनको पैकिंग का काम स्टार्ट किया, क्योंकि मैं अपनी अम्मी को आज ईद देने जा रही थी। तो अम्मी का सूट, उनका शूज़, चूड़ियाँ, कैचर, परफ्यूम और भी एक दो जो छोटी मोटी चीज़ें होती है जैसे ज्वेलरी वगैरह, जो लड़कियों की चीज़ें होती है वो सारी की सारी मैंने पैक कर दी अच्छे तरीके से और अपनी अम्मी की ईदी तैयार कर दी। अच्छा, ईद तैयार करते वक्त मैं कोई इतनी ज़्यादा खुश थी और मैं अपनी अम्मी के लिए ये सब कुछ ज़िंदगी में पहली बार करी थी। मतलब अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी अम्मी के लिए इस तरह से कोई ईदी तैयार करूँ। वैसे तो माएँ हमारे लिए इतना कुछ करती हैं, हम औलाद उनका कभी भी हक़ पूरा अदा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल से जितना हो सका वो सारा का सारा किया। अल्लाह करे आगे अम्मी को ईदी पसंद आए। और ईदी तैयार करने के बाद मैंने ख़ुद भी तैयार होना था, तो अबीर को मैं कह रही थी कि अबीर आज आप लोग भी तैयार हो जाओ, क्योंकि हम सब मिलके चांद रात मनाते हैं। हमारे घर में आज बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए थे, तो इसी तरह ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना तो मैं वहाँ पे प्रॉपर बोल रही थी, लेकिन ना मेहमानों की वजह से और बच्चों की चू की वजह से मुझे ये वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो काइंडली आप इसी के साथ गुजारा कीजिएगा। और साथ में मैंने अपना ड्रेस भी निकाल लिया। ये ड्रेस मैं और अबीर अपने लिए इकट्ठा लेकर आए थे, तो मैंने कहा मैं आज चांद रात पे पहनती हूँ। अबीर का इरादा था कि हम सेकंड डे पहनेंगे, तो मैंने कहा अबीर छोड़ो, मैं तैयार होती हूँ और आप सबको तैयार करवाती हूँ। सबसे पहले मैंने फवाद को तैयार करवाया, उसके बाद अबीर को तैयार करवाया, और जब शायान के तैयार होने की बारी आई तो उसने रो रो के तमाशा बना दिया। तो मैंने कहा चलो फवाद शायान को छोड़ देते हैं, उसको तैयार नहीं करवाते तो हम लोग तैयार होते हैं। और यहाँ पे फादू को मुझ पे इतना कोई प्यार आ रहा था, मम्मा 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 मुझे तैयार, अब मैं आपको तैयार करवाता हूँ, मैं आपको तैयार करवाता हूँ। तो यहाँ पे जी फवाद साहब अपना प्यार दिखा रहे थे और थोड़ी बहुत मैं कहीं उदास भी थी। अबीर के बाबा की याद आ रही थी। आज उन्होंने अकेले ईद मनाई है और कल हम अकेले ईद मनाएंगे। तो जब खुशियों हो ना, इस तरह की गैदरिंग हो, तो फिर मतलब जो लोग दूर रहते हैं हमसे तो वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। तो बस चांद रात की तैयारी में हमने सबसे पहले तो आज घर की साफ़ सफाइयाँ की, डीप क्लीनिंग की, किचन साफ़ किया। उसके बाद मेरा जो रूम है वो मैं आपको कभी भी नहीं दिखाऊंगी। वो इतना कोई मैला, इतना ख़राब है, क्योंकि जब भी अब कोई आ रहा है, किसी का बच्चा कोई है, वो मेरे रूम में भेज देते कि जाओ इसके रूम में जाओ और बैठो। तो जो फिर मेरे रूम के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने ना बेडशीट चेंज की है, ना कोई साफ़ सफाई की है, और ना ही किसी किस्म की कोई तकल्लुफ़ किया है कि भाई अपने रूम को नीट एंड क्लीन करूँ। बस थोड़ी बहुत तवज्जो दी है अपने ऊपर। तो मैंने कहा चलो काम तो होते रहेंगे, अपने आप को तैयार करते हैं और ख़ुश हो लेते हैं। और यहाँ पे मैंने नए नोट भी ले लिए थे ताकि मुझे ईदी देने में आसानी रहे। अच्छा, मोस्टली यही होता है, पैसे बहुत ज़्यादा जैसे खुले पैसे नहीं होते ना हमारे पास, तो फिर ईदी देते हुए बंदा कतराता है। तो इस तरह से जो थोड़े थोड़े पैसे होते हैं ना, चलो एक दो बंदों को जिसको कम देने हैं उसको कम दे देंगे, जिसको ज़्यादा देने हैं तो उसको ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, शूज़ मैंने मैच कर लिया था, साथ में हल्की फुल्की सी ज्वेलरी पहन ली, नया जोड़ा पहन लिया, और आप सबको जी चांद रात की मुबारक भी बोल दिया। अभी ये वीडियो जब आएगी तो आप ईद मना चुके होंगे, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आप सबको चांद मुबारक। और अभी अम्मी के लिए जी गिफ्ट उठाया और अम्मी को, अच्छा यहाँ पे जी अम्मी की ईदी उठाई और मैंने कहा चलो अम्मी को जाके ईदी देते हैं। और अम्मी ने ईदी रिसीव की और ना अम्मी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई। मतलब अपसेट इस तरह से जैसे उदास थी ना अपनी अम्मी को याद करके और फिर अब्बू को याद करके। तो फिर जब ईदी दी ना तो अम्मी बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई, और ना मुझे उनकी जो ऐसे वो रोने वाला फेस मुझे देख के ख़ुद भी रोना आ गया। और ख़ासकर जैसे ईद होती है ना, तो जो घर के सरबराह होते हैं ना, उनके बगैर जो ईद होती है वो बड़ी अधूरी होती है। तो यहाँ पे मेरा भाई है, मुझसे मिल रहा था, मुझे प्यार कर रहा था और मैं अपने बच्चों से प्यार करी थी। और बस और भी बहुत सारी बातें होती हैं दिल में, हम बहुत सारी चीज़ें छुपाए, बहुत सारे गम छुपाए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, क्योंकि इसी तरह से ज़िंदगी है और इसी तरह से चलना होता है। तो खैर अल्लाह ताला सबके घरों में उनके सरबराह को सलामत रखे, सबके भाई, शोहर, वालिद, माँ और सारे रिश्ते अल्लाह करे सलामत रहें, किसी को कुछ ना हो। और यहाँ पे खाला भी आई थी मुझसे ईद मिलने के लिए, तो मुझे इतनी सारी दुआएं दे रही थी। और सबसे ज़्यादा दुआ पता है क्या मिली मुझे, कि ना इस साल तो अल्लाह करे तुम्हारा घर बन जाए। और यकीन करें इस दुआ की मतलब ये दुआ इतनी कोई प्यारी है ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मैंने कहा मेरे लिए तो ये सबसे बेस्ट दुआ है जो आपने मुझे दी है। बाकी अभी अपने घर वालों से जो आधे अधूरे बेचारे तैयार थे उनसे मैं झोल किया, उनको चांद मुबारक का
और क्या किया था। हाँ, और मैं कह रही थी कि आप लोग ना सभी घर वाले त्योहारों जो हम अच्छे तरीके से ना केक कटिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो फिर इतनी कोई थकावट हो गई थी, आज सारा दिन काम में लगे रहे, तो फिर हम लोग ना प्रॉपर जो करना चाह रहे थे ना वैसे नहीं कर पाए। तो बस अभी तैयार होने के बाद अबीर की बारी थी कि मुझे मेहंदी लगानी है और मम्मा भी मेहंदी लगाएंगी, तो खैर अबीर को मेहंदी लगाई जा रही थी और मैं अगर टाइम मिला तो लगा लूँगी, अदरवाइज़ मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगी। लेकिन यकीन करें मैं को इतनी थक गई थी तो मैंने मेहंदी नहीं लगाई, इंशाल्लाह आज लगाऊंगी। और बस ये है हमारी चांद रात। और अभी देखें हाथ वाथ मैंने नीट नहीं किए, ना ही कुछ किया, ना कोई क्लिनजिंग, ना कोई फेशियल वगैरह। तो चलो थोड़ा बहुत अपने ऊपर तवज्जो देते हैं और मिलते हैं कल ईद के नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और हमारी तरफ से आप सबको चांद रात बहुत ज़्यादा मुबारक हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।